डार्क वेबसाइट चलाने वाले सुहेल अयाज को 3 बार सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम सुहेल अयाज को 3 बार उम्र कैद। अदालत ने डार्क वेबसाइट चलाने वाले सुहेल अयाज को 3 बार सजाए मौत सुना दी। डार्क वेब 2013 में उस वक्त मंजरेआम पर आई जब FBI ने सिल्क रोड नामी एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट का पर्दाफाश किया। इस ब्लैक साइट के बानी रॉस एल्बर्चिट को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए वार्निंग, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, तो प्लीज़ इसे ट्राई मत करना। मुझे पता है आपको बहुत सारा तजस्सुस होगा, लेकिन प्लीज़ ये बात समझिए कि डार्क वेब को एक्सेस करना आपके लिए और मेरे लिए महफूज नहीं है। लेकिन ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं, और अगर आपको पता होगा कि ये स्कैम्स कैसे होते हैं तो आप अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन के साथ केयरफुल रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को एक आम आदमी के समझने के लिए बहुत ही आसान अल्फाज में 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1, इंटरनेट कैटेगरीज। आज के इंटरनेट को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ज़रा इंटरनेट को एक समंदर की तरह तस्वुर कीजिए कि जहां बोट और जहाज़ तैरते हैं वो सरफेस वेब है, और जहां गोताखोर जाते हैं वो डीप वेब है, और इसके नीचे जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती वो है डार्क वेब। हम आज जिस इंटरनेट को यूज़ करते हैं इसे सरफेस वेब कहते हैं। किसी भी वेबसाइट से पहले हम www टाइप करते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये सरफेस वेब है जहां आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर सब है। सरफेस वेब पर जो भी है वो सब गूगल पर इंडेक्स होता है, यानी सर्च करने पर आपके लिए एक्सेस करना बहुत आसान होता है। जहां अगर आपको किसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक सिंपल गूगल सर्च से वो आपको मिल सकती है, लेकिन आपको इनका बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा, उनका IBAN नंबर नहीं मिलेगा, उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कौन से मीम शेयर करते हैं ये आपको नहीं मिलेगा। अब ज़रा थोड़ा सा समझें कि इसकी परसेंटेज क्या है। तो जो सरफेस पर है, सबसे ऊपर वाला एरिया जिसे आम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको हम सरफेस वेब कहते हैं, ये 4% है। यानी सारी दुनिया के करोड़ों अरबों लोग मिलकर जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ 4% है। और ये जो बीच वाला डीप वेब है 90% इंटरनेट है, क्योंकि इनके पास डाटा बहुत बड़ा है। अब रह गया बाकी का 5 से 6%। तो ये जो इंटरनेट है ये बिल्कुल यहाँ बॉटम पे है, इसको कहते हैं डार्क वेब, और ये एक अलग दुनिया है। अब हम इस दुनिया के बारे में बात करते हैं। अगर आपके दोस्त ने आपको इंस्टाग्राम पर कोई मीम भेजा है, ये आप जानते हैं, इंस्टाग्राम जानता है और आपका दोस्त जानता है। बाकी किसी ने कितना भी सर्च कर लिया फिर भी इंस्टाग्राम ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं बताता। इंस्टाग्राम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन छुपाता है। यही है पूरे इंटरनेट का 90% हिस्सा, यानी डीप वेब। लेकिन इंटरनेट का अगला हिस्सा जो आपसे भी छुपा होता है वो है डार्क वेब। अगर हमें डार्क वेब को एक्सेस करना है तो एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को क्रॉस करके डार्क वेब में घुसना पड़ता है। डार्क वेब की कोई भी लिंक आपके मोबाइल पर डायरेक्टली नहीं खुलेगी, आपको एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होगा। डार्क वेब इंटरनेट का एक काफ़ी छोटा सा हिस्सा है, शायद सिर्फ 4%, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए ठीक नहीं हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। डार्क वेब पैदा कैसे हुआ? ओके, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डार्क वेब की एक अपनी ही दुनिया है, जहाँ सेंसरशिप है ही नहीं, जहाँ असले और मनशियात की स्मगलिंग होती है, जहां पर आपको खंजर से लेकर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर से लेकर उजरती कातल तक मिल जाएंगे। जानवरों और बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद भी इसी डार्क वेब का एक घिनौना हिस्सा है। इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां आपको अच्छी, बुरी और गैर इखलाकी, लीगल और इल्लीगल हर शय मिलेगी। आखिर डार्क वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी? 90 की दहाई में US नेवल रिसर्च लैब के मुहक्किकीन डेविड गोल्डश्लॉग, माइक रेड और पॉल सेवर्सन ने इंटरनेट पर सिक्योरिटी की कमी पर बढ़ती हुई तशवीश के जवाब में इंटरनेट के ज़रिए ट्रैफिक को गुमनाम तरीके से रूट करने का एक तरीका तैयार करना शुरू किया, जो अमरीकी जासूसों के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की हिफाजत करेगा। और ये खुफिया नेटवर्क आम इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए काबिल रसाई नहीं होगा। और यहाँ से शुरू होता है अंडरवर्ल्ड का इंटरनेट, यानी डार्क वेब। डार्क वेब का यही एडवांटेज है कि वो आपकी आइडेंटिटी और आपका लोकेशन छुपाने का काम करता है, जिससे किसी को भी आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
जैसे आप और हम इंटरनेट को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट्स भी अलग अलग चीज़ों के लिए इंटरनेट को यूज़ करती हैं। अगर उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए सरफेस वेब का इस्तेमाल किया तो कोई भी इसे इंटरसेप्ट कर सकता है और खुफिया इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 1990 से जब कोल्ड वार ख़त्म हो रही थी, तब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की थी अनियन राउटिंग के साथ। क्या है ये अनियन राउटिंग? बेसिकली जैसे एक प्याज की कई तहें होती हैं, इन्फॉर्मेशन को भी अलग अलग लेयर्स से प्रोटेक्ट किया जाता है। डाटा को एक पैकेज की तरह देखें। अगर आपने एक पोस्ट कार्ड पर ही अपना मैसेज लिख दिया तो पोस्टमैन पढ़ सकता है, तो आप क्या करते हैं, इसे एक इन्वेलप में डालते हैं। ज़्यादातर जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है, तो हमें एक OTP आता है। ये OTP सबमिट करने पर ही हमें पैकेज मिलता है। यानी हम क्या करते हैं, एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। अनियन राउटिंग कुछ ऐसे ही काम करता है। इस मेथड से जब डाटा पास होता है तो सिर्फ सेंडर और रिसीवर दोनों को ही पता चल सकता है कि अंदर क्या था। यही डार्क वेब की बेस है। अगर आपने पहले डार्क वेब के बारे में सर्च किया होगा तो आपको ये पता होगा कि डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत है, जिसे टॉर कहते हैं। टॉर इसी अनियन राउटिंग की टेक्निक पर बना है। टॉर अनियन राउटर जैसे हमारे यूजुअल लिंक .com या .org पर ख़त्म होते हैं, वैसे ही डार्क वेब के लिंक्स .onion पर एंड होते हैं। आप इसको अपने नॉर्मल ब्राउज़र से खोल ही नहीं सकते। इसके लिए आपको अलग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपके दिल में एक सवाल ये आ रहा होगा कि डार्क वेब पर पेमेंट कैसे होती है। अक्सर क्रिमिनल्स इल्लीगल चीज़ें करते हैं, तो इल्लीगल चीज़ों का पेमेंट क्रेडिट कार्ड में तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सारा डाटा ट्रैक होता है और इस मसले को हल किया क्रिप्टो करेंसी ने। दोस्तों, वीडियो के शुरू में जिस सिल्क रोड नामी एक वेबसाइट को पकड़ा गया था, जो सिर्फ 2011 से लेकर 2013 तक ऑपरेशनल रही, लेकिन सिर्फ इन 2 सालों में उन्होंने 9.5 मिलियन बिटकॉइन का रेवेन्यू किया। 9.5 मिलियन डॉलर्स नहीं, 9.5 मिलियन बिटकॉइन। फिर इसके जैसी और कई वेबसाइट्स बनने लगी। जब आप किसी डाटा ब्रीच के बारे में सुनते हैं तो आपका डाटा कहीं ना कहीं तो बिकता है। ये कहाँ पर बिकता है? लोग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चुराते हैं और बेचते हैं। कहाँ पर? डार्क वेब पर। यहाँ इल्लीगली ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है। डार्क वेब के ऊपर अब तक 550 अरब इनफरादी फाइलें मौजूद हैं। 2000 से लेकर 10,000 अलग अलग टाइप की वेबसाइट डार्क वेब पर एग्जिस्ट करती हैं, जो बहुत सी अजीब चीज़ों से भरी पड़ी हैं। लेकिन डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं है। कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं जिन मुल्कों में आज़ादी राय नहीं है, जैसे चाइना, कतर, जहां हमेशा लोगों के फ़ोन टैप होते रहते हैं। वहां के सोर्सेज को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचानी है तो वो कैसे करेंगे? डार्क वेब के ज़रिए। चैप्टर 3, डार्क वेब से दूर रहिए। आपको सरफेस वेब पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिली होंगी जिनमें बताया जा रहा है कि डार्क वेब से दूर रहिए, लेकिन इससे दूर क्यों रहना है ये बताने वाला कोई वीडियो नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपका IP एड्रेस आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आपके IP एड्रेस की मदद से आपको ढूंढा जा सकता है। आपका IP एड्रेस आपके पीछे एक निशान छोड़ता है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन टॉर ब्राउज़र आपके निशान मिटा देता है ताकि आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। फ़र्ज़ करें आप कराची से कंप्यूटर पर बैठे हैं और आप न्यूयॉर्क की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली कराची से न्यूयॉर्क कनेक्ट करने की बजाय एक लंबे रूट से वहां कनेक्ट करता है और रीलेज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आपके सिग्नल को कराची से सिंगापुर भेजता है, फिर जापान, फिर रशिया और एंड में रशिया से न्यूयॉर्क। टॉर के नेटवर्क में 7,000 से ज़्यादा रिले पॉइंट्स मौजूद हैं और हर रिले एक नई लोकेशन ऐड करता है। लेकिन आइडेंटिटी छुपाने का यही काम डार्क वेब स्कैमर्स को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना कर देती है। एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपने अमेज़ोन पर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और पेमेंट भी कर दी और आपको ऑर्डर मिला ही नहीं, तो आप अमेज़ोन की कस्टमर सर्विस से बात करते हैं और अगर चीज़ें हैंडल नहीं हुई तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इलीगल चीज़ के लिए डार्क वेब पर जाकर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो वेबसाइट स्कैमर्स ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा? आज 99% ऑफ डार्क वेब यही है। वो स्कैमर्स से भरा हुआ है जो लोगों को बड़े कम पैसों में ड्रग्स का लालच देता है, फिर उनके पैसे ले लेता है और डिलीवरी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ना कोई उनको ट्रैक कर सकता है
और ना कोई इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करेगा। लोग अक्सर डार्क वेब पर प्राइवेसी के लिए जाते हैं, लेकिन डार्क वेब की वजह से ही आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि डार्क वेब के लिंक्स आपके नॉर्मल ब्राउज़र पर ओपन नहीं होते, लेकिन अगर आपके फ़ोन पर या लैपटॉप पर एक डार्क वेब का ब्राउज़र है तो आपने गलती से कोई लिंक क्लिक किया तो आप एक बड़े स्कैम के शिकार हो सकते हैं। डार्क वेब पर जाना इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर गलत वेबसाइट पर जाकर गलत ऑर्डर प्लेस करना इलीगल है। डार्क वेब पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, जैसे कि रेड रूम्स जहां लोग दूसरों को टॉर्चर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। इन सारी चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंटरनेट हमारी लाइफ का हिस्सा है। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो गई होगी। आपको एक्चुअली डार्क वेब पर जाकर चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इस वीडियो का मकसद आपको वार्न करना है, स्पेशली नौजवानों को। तो प्लीज़ इनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।